तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। माधव जन्म से ही थोड़ा मंदबुद्धि माना जाता था। वह ठीक से बर्तन नहीं बना पाता था। कभी उसका घड़ा टेढ़ा हो जाता तो कभी मिट्टी का दिया चटक जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, माधव तुझसे एक सीधा बर्तन नहीं बनता, तू जीवन में क्या करेगा। माधव इन बातों पर बुरा नहीं मानता था। वह अपनी मिट्टी के ढेर के पास बैठता और महादेव का नाम जपते हुए अपनी उंगलियों से कुछ न कुछ गढ़ता रहता। वह जब भी शिवलिंग बनाने की कोशिश करता, उसका हाथ कांप जाता और शिवलिंग एक अनगढ़ पत्थर जैसा बन जाता। वह उस टेढ़े मेढ़े मिट्टी के पिंड को ही अपने सीने से लगा लेता और कहता, प्रभु मुझे सीधा बनाना नहीं आता, पर मैं जैसा हूँ वैसा ही आप भी मेरे पास रहिए। एक बार उस नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। राज्य के सबसे बड़े शिल्पकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो महादेव की सबसे सुंदर और सजीव प्रतिमा बनाएगा, उसे राजशिल्पी का पद दिया जाएगा। बड़े बड़े कलाकार आए। उन्होंने कीमती पत्थरों और धातुओं से अद्भुत मूर्तियां बनाई। माधव भी अपनी टूटी हुई टोकरी में अपनी वह टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की आकृति लेकर सभा में पहुंच गया। उसे देखकर सब हंसने लगे। एक दरबारी बोला, अरे ओ माधव, यहाँ कला की परीक्षा है, बच्चों के खेल की नहीं। ये मिट्टी का लोंदा यहाँ से हटा ले। उद्धरण चिन्ह। तभी राजा ने कहा, सबको अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। जैसे ही निर्णय की घड़ी आई, अचानक धरती कांपने लगी। एक तीव्र प्रकाश उस अनगढ़ मिट्टी की आकृति से निकला जिसे माधव ने बनाया था। देखते ही देखते सभा में मौजूद सभी पत्थर की सुंदर मूर्तियां चटकने लगीं, लेकिन माधव की वह कच्ची मिट्टी की आकृति वज्र के समान कठोर और दिव्य हो गई। तभी एक आकाशवाणी हुई, शिल्पकार अपनी बुद्धि से मुझे आकार देते हैं, लेकिन माधव ने मुझे अपनी अपूर्णता अर्पित की है। मुझे सुंदरता की कैद पसंद नहीं, मुझे वह सरलता प्रिय है जहां भक्त अपनी कमियों के साथ मेरे सामने खड़ा हो जाता है। जो टेढ़ा है वह भी मेरा है, जो सीधा है वह भी मेरा है। राजा का सिर झुक गया। उन्होंने माधव की उस टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की मूर्ति को राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित करवाया। माधव ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए कुशल होना जरूरी नहीं, बस सरल होना काफी है। माधव की उस अनगढ़ मिट्टी की प्रतिमा ने पूरे राज्य का नजरिया बदल दिया था। अब उसे लोग मंदबुद्धि नहीं बल्कि सीधा कुम्हार कहने लगे थे। राजा ने उसके लिए एक बड़ी कार्यशाला बनवानी चाहिए, लेकिन माधव ने फिर वही अपनी पुरानी झोपड़ी और अपना मिट्टी से सना चाक चुना। एक दिन राज्य पर एक बड़ी विपदा आई। राज्य के उत्तर में स्थित पर्वत की एक विशाल चट्टान खिसककर मुख्य नदी के मार्ग में आ गिरी। नदी का पानी रुक गया और वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। यदि वह चट्टान नहीं हटाई जाती तो पूरा राज्य जलमग्न हो जाता। राजा के सबसे शक्तिशाली हाथियों और सैनिकों ने उस चट्टान को हिलाने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुई। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़े, इंजीनियरों ने तरकीबें लगाईं, पर सब विफल रहे। अंत में राजा फिर माधव के पास पहुंचा। माधव उस समय अपने चाक पर बैठा मिट्टी को आकार देने की कोशिश कर रहा था। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माधव रक्षा करो, महादेव का कोई चमत्कार दिखाओ, वरना हम सब डूब जाएंगे। माधव शांत भाव से उठा। उसने अपने हाथों में थोड़ी सी वही गीली मिट्टी ली जिसे वह चाक पर आकार दे रहा था। वह नदी के उस स्थान पर पहुंचा जहां वह विशाल चट्टान रास्ता रोके खड़ी थी। भीड़ उसे देख रही थी। एक दुबला पतला कुम्हार जिसके हाथों में केवल कीचड़ जैसी मिट्टी थी। माधव ने उस गीली मिट्टी को उस विशाल पत्थर की दरार में भर दिया और आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, हे त्रिपुरारी, जैसे आप मिट्टी के इस ढेले को चाक पर घुमाकर बर्तन बनाते हैं, वैसे ही इस समस्या को भी घुमा दीजिए। ये संसार आपका चाक है और हम सब आपकी मिट्टी। तभी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही माधव ने वह मिट्टी लगाई, वह विशाल चट्टान किसी भारी पत्थर की तरह नहीं बल्कि एक कुम्हार के चाक की तरह गोल गोल घूमने लगी। देखते ही
देखते वह चट्टान अपने आप किनारे की ओर खिसक गई और नदी का मार्ग खुल गया। हैरानी की बात तो ये थी कि वह पत्थर अब एक गोल पिंड का आकार ले चुका था, जो साक्षात एक विशाल शिवलिंग जैसा दिख रहा था। माधव वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। राजा पीछे भागा और पूछा, माधव ये कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। माधव ने मुस्कुराकर अपनी कांपती आवाज में कहा, महाराज, जब हम खुद को महादेव के हाथों की मिट्टी बना लेते हैं तो वे हमें चाहे जैसा आकार दें, हम बोझ नहीं बनते। पत्थर भारी इसलिए था क्योंकि वह अपनी जगह अड़ा था, मैंने उसे बस समर्पण की मिट्टी दे दी। उस दिन के बाद उस गांव का नाम शिव चाक पड़ गया। माधव ने सिखाया कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी रुकावटें भी हट सकती हैं, यदि हम अहंकार छोड़कर लचीले बन जाएं। महादेव केवल मंदिर में नहीं बैठते, वे उस चाक की तरह हैं जो पूरे संसार को चला रहे हैं, बस हमें सही समय पर सही मिट्टी बनना आना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।